हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लिफ, जिसे लिखा है विलियम सिडनी पॉटर ने, जिनका पेन नेम था ओ हेनरी या ओलिवर हेनरी। इनका जन्म हुआ था यानी बर्थ हुआ था 11 सितंबर 1862 नॉर्थ कैरोलिना में यूएस में, और इनकी डेथ हुई थी 5 जून 1910 में, एज ऑफ 47, न्यूयॉर्क यूएस में। अगर इनकी बात करें ऑक्यूपेशंस की और नेशनलिटी की, तो अमेरिकन राइटर थी और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो लास्ट लिफ लिखी गई थी 1970 में उनके कलेक्शन द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरी में, और ये स्टोरी सेट है ग्रीनविच विलेज, न्यूयॉर्क ड्यूरिंग निमोनिया एपिडेमिक के टाइम की थी, जब निमोनिया बहुत फैल रहा था वहाँ पे। अगर हम इसकी स्टोरी की, शॉर्ट स्टोरी की थीम की बात करें तो फ्रेंडशिप, सेक्रीफाई, होप, नेगेटिव थॉट्स, और इसकी जो मेन थीम है वो होप है। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब ये कौन सा मौसम चल रहा था? ऑटम का मौसम था। हवा तेज़ चल रही थी, रेन हो रही थी, और जो आईवी है, एक जो क्रीपर है, उसकी जो पत्तियां धीरे धीरे झड़ रही थी। सिर्फ एक पत्ती या एक लीफ बची थी। वो क्यों बची थी ये अब आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये कहानी में 3 ही मेन कैरेक्टर हैं, मोस्टली सू है और जॉनसी है, और एक है आगे हम देखेंगे बेयरमैन। तो इसमें सू है और जॉनसी 2 यंग आर्टिस्ट हैं जो एक शेयर करती हैं स्मॉल फ्लैट को, और ये फ्लैट जो है वो एक पुरानी ओल्ड स्टोरी है और ओल्ड हाउस है, उसमें 3rd स्टोरी पे रह रही है। अब जॉनसी जो है बहुत बीमार हो गई, नवंबर का महीना था और उसे निमोनिया हो गया, क्योंकि उस टाइम निमोनिया वहाँ पे फैला हुआ था, और वो बिना किसी मूवमेंट के अपने बेड पर लेटी हुई थी और सिर्फ विंडो के बाहर देखती रहती थी। उसके जो दोस्त थी सू, उसके लिए बहुत ही वरीड थी, बहुत चिंतित थी। उसने डॉक्टर को बुलाया और वो डॉक्टर हर रोज़ आता और जॉनसी की कंडीशंस को देखता। एक दिन डॉक्टर ने सू से कहा कि इज़ एनीथिंग वरिंग जॉनसी, क्या जॉनसी को कोई चिंता है या कोई उसे परेशानी है? तो सू ने कहा ऐसे तो कुछ नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा मुझे लग रहा है कि जॉनसी जीना नहीं चाहती, उसके कुछ तो उसकी वरीड है, कोई चिंता है उसे, और वो जीना नहीं चाहती, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकूँगा, कोई भी मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जब जीने की इच्छा नहीं होती तो मेडिसिन का कोई काम नहीं। अब सू ने बहुत ट्राई करा कि जॉनसी का इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में हो और वो थोड़ी सी कॉमन हो, नॉर्मल हो। तो उसने बात करी जॉनसी से, सुने कि भाई क्लॉथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में, लेकिन जॉनसी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। जॉनसी लगातार बेड पे लेटी हुई थी, तो और बस कुछ नहीं कर रही थी, बोरिंग फील कर रही थी। जॉनसी अब क्या करा, जॉनसी का ध्यान भटकाने के लिए वो जाके ड्राइंग बोर्ड ले आई और उसने पेंटिंग स्टार्ट कर दी, और जिससे वो जॉनसी का जो मन है ना उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकी, और उसकी जो बीमारी है उससे, इसलिए वो कुछ काम करना चाहती थी। एकदम सू को जॉनसी की फुसफुसाहट की आवाज़ आई, उसने अपना काम छोड़ा, पेंटिंग रोकी और जल्दी सी बेड के पास गई। तो उसने देखा कि जॉनसी ना बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है और विंडो की तरफ देख रही ते हुए वो काउंटिंग कर रही है। फिर उसने देखा कि वो बोल रही है 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो सू को भाई ये क्या कर रही है ये विंडो को बाहर देख के? तो उसने देखा कि बाहर जो आईवी क्रीपर है ना वो कुछ हाफ चढ़ी हुई है एक ब्रिक्स के ऊपर, अपोजिट विंडो पर इन द, और स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है आउटसाइड। द क्रीपर वाज सीडिंग इजीली, और जब तेज़ हवा चलती है, नवंबर होता है, ऑटम का टाइम होता है, तो पत्तियां गिर रही हैं, वो नॉर्मल प्रोसेस था। तो उसने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो अब जॉनसन ने बोला 6 ये क्या, तुम भाई क्या गिन रही हो? तो उसने बोला देखो ये पत्तियां बहुत स्पीड से गिर रही हैं, 3 दिन पहले इस पर 100 स्लीव थी और अब सिर्फ 5 बची हैं। तो सू बोली भाई ऑटम है, इसमें तो पत्तियां गिरेंगी, इसमें क्या अलग बात है? तो उसने कहा जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी, और हर दम के लिए मैं सो जाऊंगी। मैं जानती हूँ पिछले 3 दिन से ये ऐसे हो रहा है। वो कह रही क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? सू कहती है जॉनसन तुम पागल हो गई हो, इस मतलब आईवी लीव से तुम्हारा क्या मतलब? क्या वो डॉक्टर ने कहा है तुम ठीक हो जाओगे, ऐसी बात मत करो। जॉनसी कुछ नहीं बोलती। तो सू बाहर जाती है, उसके लिए सूप लेके आती है किचन से। तो वो कहती है मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। जॉनसी कहती है भाई तुम्हें भूख तो होगी, तुम खा लो, कोई नहीं है, थोड़ा बहुत तो खाओ। तो कहता है अब 4 लीव बची हैं और मुझे लास्ट लीव देखने दो, अंधेरा होने से पहले यानी कि रात होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ, और आई विल स्लीप फॉर एवर, हर दिन के लिए सो जाना चाहती हूँ। सू जॉनसी के बेड पे बैठी उसे किस करा और बोली तुम कहीं नहीं मरने वाली, मैं कर्टन खींच नहीं सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है, मुझे अपनी पेंटिंग फिनिश करनी है, और
पेंटिंग फिनिश करूँगी तो कुछ पैसे आएंगे, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स। उसने मैंने एक तरीके से रिक्वेस्ट की, जॉन सी प्लीज़ नॉट टुक आउट ऑफ द विंडो विल आई विल पेंट। प्लीज़ जॉन सी तुम जब तक बाहर मत देखो, जब तक विंडो के बाहर, जब तक मैं पेंटिंग करूँ। उसने कहा ठीक है जॉन सी, तुम अपनी जल्दी से पेंटिंग ख़त्म करो, मुझे देखनी है कि वो लास्ट पत्ती कैसी करती है, क्योंकि मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, मैं मरना चाह रही हूँ। और चुपचाप शांति के साथ मैं मरना चाह रही हूँ। जैसे ये लीव धीरे धीरे करके गिर रही हैं, ऐसे ही मैं गिरना चाहती हूँ। तो उसने कहा सुने ट्राई करो सोने की। तो और मुझे एक ओल्ड जो माइनर है, यानी जो खदानों में काम करते हैं, वो एक आदमी की ज़रूरत थी, उसकी पेंटिंग उसे बनानी थी। तो वो अब उसके लिए मॉडल चाहिए, क्योंकि पेंटिंग तो भाई किसी को देख के तो बनेगी। तो अब वो गई किसके पास, बेरम के पास। तो उसने वो अब डिस्कस सू बता रही कि बेरम कौन था, जो बेरमन था ना, बेरमन एक 60 ईयर ओल्ड पेंटर था, और उसका लाइफ लॉन्ग एक मतलब एक ड्रीम था कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाए कि लोग देख के कहें वाह क्या पेंटिंग बनाई है। तो सू उसके पास गई और उसे जॉन सी की कंडीशंस के बारे में बताई कि भाई वो तो जीना ही नहीं चाहती, वो मरना चाहती है। तो अब इसमें बेरमैन बोलता है ये क्या स्टूपिडी है, क्या वो इतनी फुलिश होगी, इतनी मूर्ख होगी, क्या बात कर रही है। वो बताती है, सू बोलती है कि भाई उसका तो बहुत हाई टेम्परेचर है और वो खाने से भी मना कर रही है, कुछ पी भी नहीं रही, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। तो कहती है चलो देखते हैं जॉन सी को, बेरमैन बोलता है। तो वो जाते हैं चुपचाप, सू सो रही होती है, वो थोड़ा सा कर्टन खींच के देखते हैं कि ये नेक्स्ट रूम में, और वो खोल के चले जाती है। और बाहर क्या होती है, एक ही लीफ उस क्रीपर पे बच रही होती है, बहुत तेज़ रेन चल रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है, और लेकिन वो देखते हैं कि लीफ बची हुई है, कुछ मिनट बाद हो सकता है वो गिर जाए। अब जो बेरमैन था वो कुछ नहीं बोलता, और वो उस कमरे से वापस आ जाता, मतलब उसने लुक देख लिया तो वो क्रीपर कैसी दिखती है, कैसे उसकी पत्ती है। अब वो चला गया। जॉन सी जागी अगली सुबह को, जब नींद से जागी, उसने थोड़ी सी घबराहट, मतलब फेबल वॉइस में उसे कहा सू कर्टन खोलो। अब सू बेचारी नर्वस, उससे लगा कि भाई लास्ट पत्ती गिर गई होगी तो मर जाएगी। उसने कर्टन खोला, और तो अब सू ने कर्टन तो खोल लिया, लेकिन जब जॉन सी ने देखा कि अभी भी लास्ट लीफ बची है, तो उसने कहा ओह ये कैसे हो सकता है, ये लीफ तो अभी भी ग्रीन और हेल्दी लग रही है, मैंने तो कल बहुत स्ट्रॉम्स की आवाज़ सुनी थी, बहुत तेज़ आवाज़ चल रही थी, मुझे तो लग रहा था ये गिर जाएगी, और मैंने देखा कि विंड भी बहुत तेज़ थी, और मुझे तो पक्का लग रहा था कि आज तो ये गिरी जाएगी और मैं आराम से मर जाऊंगी। फिर सू बोली अरे तुम नहीं मरने वाली, यू हैव टू लिव योर फ्रेंड्स व्हाट हैपन टू मी इफ़ यू डाइड। तुम अपने दोस्तों के लिए तो जियो, तुम क्या बोल रही हो। जॉन सी स्माइल की करती है वीकली, और अपनी कमज़ोरी थी उसको, और अपनी आंखें बंद कर लेती है, और वो हर घंटे बाहर देखती है खिड़की के बाहर कि कब वो पत्ती गिरे, कब वो उस क्रीपर की, आईवी क्रीपर की पत्ती गिरे और मैं मरूं। ऐसे करते करते शाम हो गई, यानी कि सुबह से शाम हो गई। एक और तूफान आया लेकिन पत्ती नहीं गिरी। जॉन सी बहुत देर से देख रही है उसको, और एकदम उसने सू को बुलाया। उसने कहा कि आई हैव ए बैड गर्ल, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। देखो तुमने मुझे इतना प्यार दिया, तुमने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया, पर मैंने और मैं डिप्रेस और ग्लूमी हो गई हूँ। मैं उस लास्ट लीव जो आईवी क्रीपर के वो गिरने की वेट कर रही हूँ, और तुमने मुझे बहुत कोऑपरेट करा, और मैं रियलाइज़ करती हूँ कि भाई ये मौत की इच्छा करना, मतलब अपने को ये कहना कि मैं मर रही हूँ, ये एक पाप है जो मैंने गलत किया है। सू उसे जॉन सी को गले लगा लेती है, वो उसके लिए हॉट सूप और एक मिरर लाती है, जिससे जॉन सी अपने बाल को कॉम्ब करती है और अपने बाल बनाती है और स्माइल करती है। उस आफ्टरनून को डॉक्टर भी आया, उसने एग्जामिन करा पेशेंट्स को और सू को, और उसने जॉन सी तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तुम बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो, और अब मुझे डाउनस्टेयर जाना नीचे, और वो जो एक मेरा पेशेंट्स है बेरमैन को देख के आना है, क्योंकि वो निमोनिया हो गया उसे, और मुझे डर है कि वो बच नहीं पाएगा, मुझे उसकी कोई उम्मीद भी मुझे नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू आती है जॉन सी के पास, उसके पास बेड पे बैठती है, उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मिस्टर, जो हमारे जो नीचे थे बेरमैन जो थे वो निमोनिया से उनकी आज सुबह मौत हो गई है, और वो सिर्फ पिछले 2 दिन से ही बीमार थे,
पहले दिन जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी बिल्डिंग है, उसका केयर टेकर है ना, उन्होंने देखा कि उनके कपड़े जो क्लॉथ्स और शूज़ हैं ना वो वेट है, मतलब भीग गए हैं और वो सर्दी से काँप रही थी। और क्योंकि क्योंकि उस टाइम तूफ़ानी रात थी, जिस टाइम बारिश हो रही थी, ठंडी हवा, उसमें भीग गई थी बेयरमैन। और फिर उन्हें एक सीढ़ी मिली, एक लैडर मिली, एक लैंटर्न मिली जो जल रही थी, अब भी उनके बेड के पास जल रही थी, और कुछ ब्रशेज़ मिले। उन ब्रशेज़ पे, लैडर्स पे ना एक पेंट लगा हुआ था, और वो पेंट वहाँ रखा भी हुआ था। वो 2 कलर के पेंट कौन से थे? ग्रीन और येलो पेंट थे। फ्लोर के पास लैडर पे भी लगे हुए थे और ब्रशेज़ पे भी। तो जॉन्सी को बोलती है, सू खिड़की के बाहर देखो, उस आईवी लीव को देखो। क्या तुम्हें अचंभा नहीं हुआ जब हवा चल रही थी वो नहीं हिली? तुमने कभी सोचा भी नहीं कि इतना तूफ़ान आया, तुम लगातार देख रही थी, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो असली लीव नहीं थी? ये जो था ना, वो लीव थी ना, बेयरमैन का मास्टरपीस थी। और इसने उस रात बनाया जब वो पत्ती वहाँ से गिर गई थी। उसने अपनी जान का बलिदान देकर तुम्हें बचा लिया, क्योंकि वो एक मास्टरपीस बनाना चाहता था पूरी ज़िंदगी में, लेकिन नहीं बना पाया। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए उसने वो मास्टरपीस बनाया। जो लड़की अपनी हिम्मत हार गई थी, जीना नहीं चाहती थी, वो जिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेयरमैन ने अपने जीवन का बलिदान देकर जॉन्सी को बचाया। तो ये थी आज की स्टोरी। इसके क्वेश्चन आंसर लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।